नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के कोविड-19 प्रोग्राम में मैं नितिन कनोत्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कल का जो मीडिया बुलेटिन आया वो कुछ इस तरह से था। 636 कोविड पॉजिटिव जो केसेस हैं वो जम्मू और कश्मीर में रिकॉर्ड किए गए हैं। 263 जम्मू से हैं और 373 कश्मीर से, जिसमें 15 डेथ्स भी रिकॉर्ड की गई है। 12 जम्मू से हैं और 3 कश्मीर से। फ्लक्चुएट रोज हो रहा है, फिगर्स कभी बढ़ रहे हैं तो कभी कम हो रहे हैं। वैक्सीन का तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि ये फिगर्स बढ़ने का जो कारण है वो सिर्फ यही है कि एसओपीज को फॉलो शायद कुछ लोग नहीं कर पा रहे और उन्हें करना काफी जरूरी है। इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि मेरे इस प्रोग्राम का मेन मकसद है कि क्या जम्मू की आवाम के लिए एक और लॉकडाउन जरूरी है, वो भी इस समय जबकि फिगर्स हंड्रेड्स में है। आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जिनसे मैं आप सभी को रूबरू करवाने जा रहा हूं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं वेयर हाउस ट्रेडर्स एसोसिएशन के, जिनका नाम है दीपक गुप्ता जी। चलते हैं उनके पास, जानते हैं उनसे कि उनका इन सब पर क्या कहना है कि क्या जम्मू की आवाम के लिए एक और लॉकडाउन जरूरी है। दीपक जी, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, कोरोना काल जिससे सिर्फ जम्मू ही नहीं, इंडिया ही नहीं, बल्कि पूरी जो दुनिया है वो हिल चुकी है, तो इसके दौरान आपके कारोबार पे, क्योंकि आप वेयर हाउस में हैं और व्यापारी जो है जम्मू के मोस्टली यहाँ पर आते हैं, तो किस तरह का असर देखने को मिला और क्या देखते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से ये चीज़ें मैनेज होंगी? ऐसा, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ हमारे मार्च में, जो कोरोना वायरस जो है हमारा सबसे पहले केस जो है मार्च में आया, तो हमने प्रधानमंत्री ने एक निर्देश दिया कि लॉकडाउन जो पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। तो लॉकडाउन का मतलब ये था कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल पब्लिक ने कैसे रहना है। जनरल पब्लिक को सिखाया गया कि आपने मास्क पहन के रहना है, सोशल डिस्टेंसेस में रहना है और आपने सैनिटाइज करते रहना है। लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या सीखा, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या काम किया लॉकडाउन के दौरान। जो हमारे हेल्थ के एडवाइज़र साहब हैं भटनागर साहब, वहाँ हमने देखा कि जम्मू के अंदर 6 महीने के अंदर एक भी दौरा हॉस्पिटल में नहीं हुआ। एक भी दौरा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में जाके दौरा नहीं किया। जब ऑक्सीजन की कमी हुई, वेंटिलेटर की कमी हुई, लोग जम्मू के मारे गए। लोग कोविड-19 से नहीं डर रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव से नहीं डर रहे हैं, लेकिन ये डर रहे हैं कि जब मैं बीमार हो जाऊं तो मैंने हॉस्पिटल में कहाँ जाना है, उस चीज से डर रहे हैं। लेकिन जो हमारी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह फेल रही, विफल रही। हम साफ शब्दों में कहते हैं, पब्लिक और व्यापारी वर्ग करोड़ों रुपए का टैक्स देता है राष्ट्र निर्माण के लिए। पब्लिक और व्यापारियों को यही उम्मीद होती है कि अगर हम लोग बीमार हो जाएं तो हमारा हॉस्पिटल में एक अच्छी तरह इलाज हो जाए। लेकिन इतने टैक्स देने के बावजूद हम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लोगों को नहीं दे पाए। वेंटिलेटर जो प्रधानमंत्री ने नहीं दिए थे वो नहीं लगा पाए। आप देखो, पहले तो हम कहते रहते थे कि भाई मिनिस्टर हैं ये काम नहीं करने देते, हॉस्पिटल के अंदर ये काम नहीं होने देते। अब तो एडमिनिस्ट्रेशन थी ना, 3 साल से एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहा पूरा। वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती रही? 800 वेंटिलेटर श्रीनगर के अंदर हैं और हमारे के जम्मू के अंदर 100 वेंटिलेटर है। दीपक जी, मुझे एक चीज बताएं कि आपने बताया कि जिस तरह से प्रशासन या हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टोटल विफल रहा इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये फिगर्स बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, ठीक है, लोग मर रहे हैं, ठीक है, जब इसने दस्तखत दिया था जम्मू में कोरोना ने, तो एक फुल फ्लेज लॉकडाउन लगा दिया गया था, फिर वो 3 महीने लगा रहा, फिर उसके बाद वीकेंड लॉकडाउन आ गया। लेकिन आज जब फिगर्स हंड्रेड्स में है, तादाद जो है बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी क्या राय है कि क्या जम्मू की आवाम के लिए एक और लॉकडाउन जरूरी है, जबकि एट द सेम टाइम एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है? ऐसा है, जो ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट जो है, ये सबसे बड़ी एसोसिएशन है जो पूरे जम्मू कश्मीर को फीड करती है। पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे डिस्ट्रिक्ट में राशन की सप्लाई जो होती है जम्मू वेयर हाउस से होती है।
और सबसे बड़े एसोसिएशन होने के साथ में जो हमारा समाज के प्रति फर्ज था, हमने हर शनिवार को वीक डाउन लॉकडाउन सेल्फ किया है। ये एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नहीं है, हमने अपनी तरफ से किया है, ताकि जिस तरह से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल काम नहीं कर रही, हमने उसके लिए अपने व्यापारियों की जान बचाने के लिए, अपने लेबर भाइयों की जान बचाने के लिए हमने वीकडे लॉकडाउन किया है। हर सैटरडे को हमारा बंद रहता है, संडे को वीकेंड लॉकडाउन जो है ये आपने अपने लेवल पे किया है, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई एडवाइस नहीं? देखो, हमने जो है अपनी तरफ से बंद किया है और हमने अपनी टाइमिंग भी कम की है। सुबह 10 से लेके 6 बजे तक हमारी टाइमिंग रहती है। मैं फिर ये बात कहना चाहता हूँ, ये लॉकडाउन जब मार्च में शुरू हुआ, लॉकडाउन प्रधानमंत्री ने इसीलिए किया कि हमारे हेल्थ का स्ट्रक्चर इंडिया में नहीं है। आप इंग्लैंड में देखो, जो सबसे बड़ा हेल्थ सेक्टर है वो इंग्लैंड में है, वो वहाँ इतनी मौतें हुई, तो मतलब हमारी जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोचती रही कि जब हमारी मौतें होंगी तो हम एक्चुअली ऑक्सीजन प्लांट उस समय तैयार करेंगे। मगर लॉकडाउन 3 महीने रहा, तो ये मतलब ये था कि आपका हेल्थ स्ट्रक्चर ठीक नहीं है पूरे हिंदुस्तान का, आप तैयार हो जाओ, आप तैयार रहो, अगर ऑक्सीजन की जरूरत है ऑक्सीजन तैयार करो। और पीएम ने वेंटिलेटर भेजे और हर डिस्ट्रिक्ट में वेंटिलेटर पड़े हुए हैं। आप देखो, सांबा का अगर पेशेंट जीएमसी आएगा, आरएसपुरा का जीएमसी आएगा, डोडा का पेशेंट जीएमसी आएगा, किश्तवाड़ का पेशेंट जीएमसी आएगा, तो जम्मू के पेशेंट कहां जाएंगे? अगर वही एडवाइजर साहब, भटनागर साहब और डुल्लू साहब, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे, इनको 100 पेशेंट की आप उसमें तब्दील करते कोरोना वायरस के लिए, तो सारा लोड अगर आरएसपुरा में अगर किसी के ऑक्सीजन कम होती, वो वहां पे चले जाता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहां वेंटिलेटर भी थे, ऑक्सीजन भी होती। लेकिन इन्होंने तैयारी नहीं की। इन्होंने क्या किया? ये श्रीनगर में तैयारी करते रहे। आप बताओ, 800 वेंटिलेटर श्रीनगर के अंदर और हमारे जम्मू के अंदर मात्र 100 वेंटिलेटर। 4 हेल्थ मिनिस्टर हमारे जम्मू के, वो क्या करते रहे? चलो, पहले हम कहते थे कि मंत्री काम नहीं करते, जो मंत्री बाधा डालते हैं हर एक। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आईएएस अफसर होते हैं, वो बड़े पढ़े लिखे होते हैं, उनको दूर की उनकी दृष्टि होती है, वो आने वाले 10 साल की बात सोच के जो काम करते हैं। उन्होंने क्या किया लॉकडाउन के अंदर? आज जम्मू के अंदर जितनी मौतें हुई हैं ऑक्सीजन के कारण, क्या वो मैं जम्मू की जनता जानना चाहती है? क्या डुल्लू साहब उसमें जुम्मेवार हैं? जब प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जो वो जिम्मेवारी लेगा, जब भटनागर साहब उन जिम्मेवारी लेके, जम्मू की जनता जानना चाहती है, पूछना चाहती है, कौन जिम्मेवारी लेगा? क्या कारण हुआ यार? जब आप प्राइम मिनिस्टर जो है करोड़ों रुपए आपको दे रहा है, आपने तैयारी क्यों नहीं की? तो मतलब कि आप ये जो बीमारी है, मैं समझता हूँ 90% जो हमारे पेशेंट थे वो ए सिम्टम्स के थे। अगर हमारा हेल्पलाइन सेंटर बन जाता, जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह दिल्ली में थे, अगर उनसे राब्ता रखते तो कि जो अगर आपके क्रिटिकल पेशेंट है वो दिल्ली भी एम्स में शिफ्ट हो सकते थे। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहती, सिविल सोसाइटी को साथ में ले सकते, और एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेके अगर ये काम करती, मुझे लगता है कि हम जो ऑक्सीजन के कारण जो मौतें हुई वो एक भी नहीं होती। आज जो इस टाइम हालात हैं, जो इस टाइम बुरे हालात बन चुके हैं पूरे जम्मू में, तो क्या आपको लगता है कि एक इंसान जो हर साल मौसम चेंज होता है, इंसान बीमार होता है, ठीक है, वैसे ही इस साल भी हो रहा है, लेकिन वो इंसान अपना टेस्ट इसलिए नहीं करवा रहा कि कहीं वो कोविड पॉजिटिव ना आ जाए, और वैसा ही जैसा आपने बोला कि अगर मैं गलती से कहीं कोविड पॉजिटिव आ गया तो मैं जाऊंगा कहाँ? क्या ये वजह है? और क्या, मेरा जो पहला सवाल था कि जम्मू के लिए इस समय एक लॉकडाउन जरूरी है? देखो, जिस समय अभी हालात बने हुए हैं, हमारी जो जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन तैयार नहीं हुई। मैं तो चाहता हूँ कंप्लीट 15 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए, ताकि हमारी जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन को पर्याप्त टाइम मिले। चलो, जो हो गया, मैं नहीं उसमें ज़्यादा बीच में जाता, लेकिन एक सिविल सोसाइटी के होने के नाते हम चाहते हैं कि जो 15 दिन का सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, उससे हॉस्पिटल जो है अच्छी तरह काम कर ले, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारे बढ़ जाएं। और दूसरा, आपने बोला कि क्या कारण क्या है? देखो, आप एक चीज़ बताओ, आप कोरोना, हम आप भी कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, जो दूसरे पेशेंट हैं उनका क्या हो रहा है? वो डर के मारे हॉस्पिटल में नहीं जा रहे। आप एक चीज़ बताओ,
एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी नालायकी है। आप अभी तक कोरोना वायरस की इमरजेंसी जो है अलग नहीं कर पाए हॉस्पिटल के अंदर। वो एक ही इमरजेंसी है, वहाँ ही कोरोना पेशेंट जा रहे हैं और नॉन कोरोना भी जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ किसी का हार्ट अगर हो जाता है, कहीं भगवान ना करे, अगर किसी का हार्ट की तकलीफ हो जाती है, अगर कोरोना के पेशेंट भी वहाँ पे हैं, वो हार्ट है, पहले तो उसको कोरोना हो जाएगा तो डॉक्टर उसको हाथ नहीं लगाएंगे। आधे से ज़्यादा कैजुअलिटी तो जो नॉन कोरोना पेशेंट है वो आधे से ज़्यादा ऐसे लोग मर रहे हैं। दीपक जी, एक चीज़ मुझे बताइए कि SOPs निकाली गई, ठीक है, जम्मू की आधे से ज़्यादा आवाम उसे फॉलो कर रही है और आधे से ज़्यादा आवाम उसकी धज्जियाँ उड़ा रही है। कई लोग मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते, हाथ जो है बार बार साफ नहीं करते। ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के माध्यम से उन लोगों को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपको लगता है कि अगर कोई आपसे मिलने आ रहा है तो आप ये अपने माइंडसेट में रखें कि इसको कोरोना पॉजिटिव है, तो आपने 2 गज की दूरी बना के रखनी है। मास्क जो है वो आपका नीचे नहीं होना चाहिए, नाक के ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। और कोशिश करो एक अंदर मास्क डालने की और बाहर मास्क डालने की। और आप किसी चीज़ को हाथ लगाते हो तो उसको सैनिटाइज करो अच्छी तरह से। मुझे लगता है कि हम 90% इसी बात में सफल हो जाएंगे। और अगर आपके माइंडसेट में आ गया कि अगर बाहर आप निकल रहे हो तो आपके ये होना चाहिए कि अगर मैं दूसरे बंदे को मिल रहा हूँ तो उसको कोरोना पॉजिटिव है। अगर ये माइंडसेट में रहेगा कि इस बंदे को कोरोना पॉजिटिव है, अगर मैं इसको टच कर दूंगा तो मुझे भी कोरोना हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जम्मू के 90% लोगों को ये रिलीफ मिल जाएगा। और खासकर मास्क पहनो और सैनिटाइज करते रहें ताकि हम अपने आप को भी बचाएं और अपने परिवार को भी बचाएं और जम्मू संभाग के लोगों को भी बचाएं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ बात की। थैंक यू सो मच।